महाशिवरात्रि के ठीक पहले अगर दिखाई दें ये चीज़ें तो समझिए महादेव दे रहे हैं आपको संकेत, अपने आशीर्वाद का। सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आप लोग को पता है कि 8 मार्च को पड़ने वाली महाशिवरात्रि, ये जो संयोग बन रहा है, ये 300 वर्षों के बाद यह संयोग बन रहा है। तो इस कारण इसको शिवरात्रि नहीं बल्कि महाशिवरात्रि का नाम दिया गया है। और महाशिवरात्रि भगवान शिव और माँ पार्वती का यह शुभ संयोग, शुभ मुहूर्त बन रहा है। यदि कोई व्यक्ति को सपने में इन चीज़ों का कुछ चीज़ें सपने में दिखाई देती हैं, यदि आपको ऐसे कोई संकेत मिल रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि महादेव का और माँ पार्वती का आपको आशीर्वाद मिल चुका है। इसके पहले भी शिवरात्रि के विषय में मैंने कौन से वृक्ष घर पर लगाना चाहिए, माँ पार्वती को कौन सा पुष्प सबसे ज़्यादा पसंद है, वही पुष्प का पेड़ आप घर पे लगा सकते हैं। इसका वीडियो मैंने बना करके डाल दिया है यूट्यूब पे, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए आपको बताना शुरू करते कि महाशिवरात्रि रात्रि से ठीक पहले यदि आपको दिखाई पड़े यह महाशिवरात्रि में, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर महाशिवरात्रि रात्रि से ठीक पहले आपको यह चीज़ दिखाई दे, यह संकेत मिले, तो आप भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसने वाली है आप पर। आपको लाभ, धन लाभ से लेकर कई प्रकार के फायदे पहुंचने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपको बताना भगवान भोलेनाथ की शिवरात्रि इस बार 8 मार्च को पड़ने वाली है। को पूरे देश में धूमधाम से शिवरात्रि मनाई जाएगी। लोग इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, उनके लिए व्रत भी रखते हैं और इस दिन भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए तरह तरह के प्रयत्न भी करते हैं। लेकिन अगर महाशिवरात्रि रात्रि से ठीक पहले आपको ये चीज़ दिखाई जाए तो ऐसा माना जाता है कि आप पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसने वाली है। आपको अर्थ लाभ, धन लाभ से लेकर कई प्रकार के फायदे पहुंचने वाले हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि के पहले कौन कौन सी चीज़ें दिखने पर क्या लाभ है, आपको अपने वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रही हूँ। महाशिवरात्रि से ठीक पहले भगवान भोलेनाथ को प्रिय चीज़ दिखना, भगवान भोलेनाथ की प्रिय चीज़ दिखना काफ़ी शुभ माना जाता है। उन्होंने बताया कि अगर इस दौरान किसी व्यक्ति को रुद्राक्ष दिखाई जाए तो यह अत्यंत शुभ होता है। वह आप किसी भी तरह से देखें, सपने में देखें या आप किसी के द्वारा देखें, तो ऐसे में आपको शुभ लाभ मिलता है। ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष देखने के बाद आपके जीवन के कष्ट, रोग, दोष दूर होने वाले हैं। आपके रुके हुए काम जल्दी पूरे होने वाले हैं। अगर आपको सपने में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग दिखाई पड़े तो समझिए कि आपको सपने में आपको अपने काम में सफलता शीघ्र से शीघ्र मिलने वाली है। आपकी पदोन्नति होने वाली है। अगर आपको सपने में बेलपत्र दिखाई दे और अगर वह 5 मुखी बेलपत्र में हो तो और भी शुभकारी है और भी अच्छा है। आपकी सारी आर्थिक परेशानियां दूर होने वाली हैं। आपको आपका भाग्योदय होने वाला है। भगवान भोलेनाथ के प्रिय शिष्य नंदी महाराज को अगर आप सपने में देख लें तो माना जाता है कि आपको भगवान शिव का आशीर्वाद मिलने वाला है, क्योंकि नंदी महाराज भगवान शिव के अत्यंत प्रिय हैं। उनके परिवार के सबसे खास सदस्य हैं। ऐसे में
नंदी महाराज का दिखना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर सपने में भगवान भोलेनाथ के प्रिय नाग या उनका रहने का स्थान भी दिखाई पड़े तो यह भी काफ़ी शुभ संकेत देता है। अगर आपको सपने में काले रंग का सांप दिखता है तो महाशिवरात्रि के ठीक पहले यह आपके लिए बहुत ही बेहतर संकेत होता है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें सपने में दिखाई पड़ती हैं तो आपके जीवन में जितने भी दुख हैं उनका निवारण होने वाला है और भोले बाबा की कृपा आप सब पे बरसने वाली है। इस महाशिवरात्रि के पर्व को लोग अलग अलग तरह से बनाते हैं। लोग मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, लोग मंदिर जाते हैं। इस दिन महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित किया जाता है, धतूरा अर्पित किया जाता है। संपूर्ण पूजा विधि से जो भगवान की श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है, अर्चना करता है, तो भगवान भोलेनाथ शीघ्र शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की पुकार को सुनते हैं और भगवान भोलेनाथ बहुत शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भगवान भोलेनाथ हैं वह पृथ्वी के ही यानी कि धरती पाताल लोक में ही रहते हैं, यहीं पर रहते हैं, मृत्यु लोक में रहते हैं। तो ऐसे में ऐसे ही ये भगवान है जो सभी लोगों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और मैंने ऐसे बहुत सारे उपाय आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बता रखे हैं जो भगवान भोलेनाथ को शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे एक दीपक जलाना मैंने आपको बताया है कि यदि शिवरात्रि के दिन आप रात्रि के समय भगवान भोलेनाथ के मंदिर में या बेलपत्र के नीचे, बेलपत्र का जो पेड़ होता है उसके नीचे आप दिया जलाते हैं तो आपके कष्टों का निवारण होता है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करके आप अपने घर को लौट आइए। और देखिएगा धीरे धीरे जब तक नेक्स्ट शिवरात्रि आएगी आपके जीवन में पदोन्नति होनी प्रारंभ हो जाएगी आज के वर्तमान समय से। और उस दिन के जो नेक्स्ट शिवरात्रि आएगी तब तक आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छे बदलाव हो चुके होंगे। और मैंने एक उपाय और बताया है, यदि आपके जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, तो आप 1 लोटा यह रात्रि के समय करना है। और यह एकांत वास में जो भगवान भोलेनाथ बैठे होते हैं यानी कि आपके शहर से दूर, आपके आसपास की एरिया से दूर जो भोले बाबा एकांत में बैठे रहते हैं, जिनकी कोई पूजा अर्चना भी नहीं करता है, उन भोलेनाथ को आपको यह उपाय करना है। आप 1 लोटा जल ले लीजिए और 5 बेलपत्र ले लीजिए और 5 कमलगट्टे लेकर के आपके पास जो एकांतवास में भोलेनाथ हो वहाँ जाके आपको ये तीनों सामग्री ले जानी है। ले जाके आपको सबसे पहले जल भोले बाबा को अर्पित करना है, बेलपत्र और फिर कमलगट्टे। 1 कमलगट्टा और 1 बेलपत्र आपको अपने घर पर ले आनी है। ले आके उसको एक लाल कपड़े में बांध करके रख दीजिए। देखिएगा धीरे धीरे आपके जीवन में जो भी दिक्कतें, जो भी परेशानियां चल रही होंगी वह शीघ्र से शीघ्र दूर होंगी, दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में पदोन्नति होना प्रारंभ हो जाएगा। आपके जीवन में सारी दुख कष्ट सब दूर हो जाएंगे। और यदि मैंने आपको जो सपने में दिखने वाले देवी देवता हैं मैंने इनके बारे में भी अभी अभी आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताया है। यदि आपको सपने में सांप दिखाई दे या भगवान का प्रिय रुद्राक्ष दिखाई दे, भगवान जी के जो भोलेनाथ के सवारी है नंदी वह आपको दिखाई दे, ऐसे ही मैंने कई चीज़ें बेलपत्र दिखाई दे, तो आपके जीवन में धन वर्षा और भगवान शिव का आशीर्वाद आपको मिल चुका है। अब आप लोगों को कमेंट में ये बात ज़रूर लिखिएगा, ओम नमः शिवाय
ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना मत भूलिएगा। और मेरे द्वारा बताई गई ये छोटी सी जानकारी, सनातन धर्मा डायरीज द्वारा बताई गई ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो के कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। और आप लोगों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में सारे दुखों को हर ले। भोलेनाथ इस वर्ष जो भी व्यक्ति के जीवन में कष्ट हो वो सब निवारण हो जाए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप लोगों को मिले, ताकि जितने कष्ट हों, जितने भी दुखों से आप जी रहे हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपके जीवन में, सब दूर हो जाएं। यदि किसी के संतान ना हो तो उसे संतान की प्राप्ति हो। जो भी कष्ट हो भगवान उनके हर लेना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब मैं वीडियो को यहीं विराम कर रही हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।